Hello everyone. Today we are going to discuss run through of chapter 14. Let's start question number 1. Find the area of an equilateral triangle whose perimeter is 45 centimeter. एक चीज और कि आप लोग रन थ्रू बोलते हो कि ये रन थ्रू करा दीजिए तो उसमें बेटर टाइम लगता है। ये मत सोचिए कि आपने अभी बोला और अभी हो जाएगा। ओके, उससे पहले मेरे पास दूसरी वीडियो भी बनी हुई होती है जो मुझे वो अपलोड करनी होती है पहले। और रन थ्रू के लिए मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी, तो उसमें आप चेक करिए। इसमें गिवन है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इक्विलैटरल ट्राइंगल में ऑल साइड्स इक्वल होती है, तो यहाँ पे सम ऑफ ऑल साइड क्या होगा 3a। ये फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। देन साइड क्या होगी यहाँ पे 45 डिवाइड बाय 3 15 सेंटीमीटर। ईच साइड इज 15 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड आउट एरिया। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होगा हमारे पास। आप यहाँ पे हीरोन फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए हमारे पास होता है √3/4 a स्क्वायर, वेयर a इज साइड। √3/4 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 15 225 √3/4। नाउ वी विल पुट वैल्यू ऑफ √3। √3 की वैल्यू हमारे पास होती है 1.732 एंड डिवाइड बाय 4 करना है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट 389.7/4। जब इसको डिवाइड करेंगे देन वी विल गेट 97.425 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2. The height of a triangular field is twice its base. If the cost of cultivating the field at ₹400 per hectare is ₹6,400, find its base and height. ट्रायंगुलर फील्ड है जिसमें हाइट है वो बेस की ट्वाइस है, तो पहले इसमें हमें लेट क्या करना होगा, लेट बेस ऑफ फील्ड, ट्रायंगुलर फील्ड that is equal to y मीटर। देन हाइट क्या है इसमें, हाइट ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस इट्स बेस। तो बेस क्या है इसमें y, ट्वाइस यानी 2y। देन कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग। अब देखिए कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग इसमें गिवन है, मीन्स यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है हमें, ये 400 पर हेक्टेयर है, पर हेक्टेयर। ठीक है, जब हम इसको चेंज करेंगे पहले हम निकालते हैं कि कितने हेक्टेयर हमारे पास यहाँ पे फील्ड है। ₹6400 इज कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग फील्ड दैट इज इक्वल टू सॉरी यहाँ पे 6000 नहीं 400, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हम 400 से करेंगे। 400 इज कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग फील्ड इक्वल टू 1 हेक्टेयर, ये इसमें गिवन है। ओके, देन ₹1 इज कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग फील्ड दैट इज इक्वल टू 1/400 हेक्टेयर। देन ₹6400 हमें ये बताना है कि जो 6400 दिया है उससे कितनी जो फील्ड है वो कल्टीवेट हुआ है, तो 1/400 इंटू 6400, 20 to 20 कैंसिल, 4 से कैंसिल किया तो ये 16 हेक्टेयर है। ओके, 16 हेक्टेयर आया। अब हमें ये चेंज करना होगा मीटर स्क्वायर में, क्योंकि जो कटाई की गई है वो कटाई कैसे की गई है, रीजन में की गई है, मीन्स हमें एरिया चाहिए होगा। तो 1 हेक्टेयर इक्वल टू, ये इसने गिवन है 1 हेक्टेयर इक्वल टू
10,000 meter square and 16 hectare will be equal to 16 after that 40 मीटर स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्या आ गया, मीटर स्क्वायर में क्या होता है, एरिया। एरिया ऑफ फील्ड क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू 16 आफ्टर दैट 40 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देखते हैं एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 एरिया ऑफ फील्ड दैट विल बी इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। 16 1/2 इंटू बेस y इंटू 2y, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हमारे पास क्या आएगा 16 आफ्टर दैट 40 इक्वल टू y स्क्वायर। अब देखिए जब आप इसका स्क्वायर रूट करोगे बोथ साइड में तो 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। आफ्टर दैट यहाँ पे 40 है तो कितनी जीरो आएगी, 2। 400 इंटू 400। अगर आप इसको करना चाहते हो प्राइम फैक्टराइजेशन में तो उससे कर सकते हो। ये हमारे पास क्या आएगा, पेयरिंग करेंगे तो 400 मीटर। ओके, ये हमारे पास क्या आया, y, ये y आया, मीन्स बेस ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड 400 मीटर, देन हाइट 2 इंटू 400 दैट इज इक्वल टू 800 मीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, find the area of an isosceles triangle whose equal sides measure 5 cm each and height corresponding to the third side is 4 cm। इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसमें हमें क्या गिवन है, इक्वल साइड 5 सेंटीमीटर एंड हाइट गिवन है टू द थर्ड साइड, जो ये साइड है इसके ऊपर ये हाइट गिवन है दैट इज 4 सेंटीमीटर। अब हमारे पास एरिया क्या होता है, या तो हीरोन फॉर्मूला से हमें ऑल साइड गिवन होती है तब करते हैं, या फिर 1/2 बेस इनटू हाइट। यहाँ हाइट है लेकिन बेस नहीं गिवन है तो यहां से हम ये बेस फाइंड आउट करते हैं। लेट ये हमने क्या लिया, ये ए लिया, अगर ये ए है तो उसके बाद हम यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो पहले यहाँ पे नोट करते हैं जो हमें गिवन है, इक्वल साइड्स that is equal to 5 centimeter, height equal to 4 centimeter। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर इस ट्राइंगल को हम ABCD लेते हैं देन लेट बेस ऑफ ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल लेनी है, ABC। Base of triangle ABC is BC that is equal to A centimeter. Now by applying Pythagoras theorem, hypotenuse square will be equal to perpendicular square plus base square. Okay, तो ये चीज इसमें ध्यान रखना। Then यहाँ पे hypotenuse हमारे पास क्या है, जो 90 जस्ट अपोजिट है, दैट इज AB square will be equal to AC square plus BC square। AB इसमें कितना है, 5 स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। BC हमें फाइंड आउट करना है तो एज इट इज रहेगा 25 माइनस 16 इक्वल टू BC स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9। और 9 का अब हमें स्क्वायर रूट करना होगा बोथ साइड में, तो 9 किसका होता है, 3 का। 3 सेंटीमीटर हमारे पास बेस आ गया, इसका बेस BC इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब हमारे पास 2 ट्राइंगल है, 2 ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर देते हैं। 2 ट्राइंगल दैट इज पूरी ट्राइंगल क्या होगी, ABD, एरिया इक्वल टू 2 है तो 2 इंटू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस इंटू हाइट, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, बेस इंटू हाइट दैट इज, बेस कितना है इसमें 3 इंटू हाइट कितनी हो जाएगी 4, 4 3 जा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द लेंथ्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:4:5 and its perimeter is 60 centimeter. Find its area।
एरिया हमें फाइंड आउट करना है। अब ये रेशियो में है तो लेट करते हैं हम, लेट लेंथ ऑफ साइड दैट इज इक्वल टू 3x 4x एंड 5x। ये सारे किसमें है, सेंटीमीटर में है। देन पेरीमीटर इसमें गिवन है, और पेरीमीटर हमारे पास क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल दैट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स मीन्स 3x प्लस 4x प्लस 5x इक्वल टू 60। ये हमें गिवन है। 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12 x इक्वल टू 60। x will be equal to 60 by 12 that is equal to 5। x की वैल्यू 5 आ गई, तो साइड्स हमारे पास क्या आ गई, 3 इंटू 5 दैट इज 15, देन 4 इंटू 5 20, देन 5 इंटू 5 25। ओके, अब ये सेंटीमीटर में है सभी। अब आपको एरिया फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। पेरीमीटर हमारे पास 60 है, बाय 2 कर दिया तो 30 सेंटीमीटर। देन एरिया क्या होगा, s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होल स्क्वायर रूट। s यहां पे क्या है 30 माइनस साइड 15 है, देन 30 माइनस 20 30 माइनस 25। ओके, सब्ट्रैक्ट करते हैं। 30 इंटू 15 इंटू 10 इंटू 5। अब इसके फैक्टर करने होंगे हमें। 2 इंटू 3 इंटू 5 30 के हो गए, 15 के 3 इंटू 5, 10 के 2 इंटू 5 देन 5। नाउ पेयरिंग करेंगे। इसमें पहले नोट कर लेते हैं एक साथ, 1 2 टाइम्स 2 है, देन 3 कितने टाइम्स है 1 2 टाइम्स है ये भी, देन 5 देखते हैं 1 2 3 4 टाइम्स है ये, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे पेयरिंग करनी होती है हमें। जो पेयरिंग में आ जाता है वो एज इट इज रहेगा, और जिसकी पेयरिंग नहीं होती है वो आउटसाइड द, जिसकी पेयरिंग नहीं होती वो स्क्वायर रूट में रहता है, और जिसकी पेयरिंग हो जाती है वो आउटसाइड द स्क्वायर रूट होता है। तो ये क्या आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो ये हमारे पास क्या आएगा 5 3 15 इंटू 10 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, XYZ is an equilateral triangle with side 10 centimeter. If YO equal to 6 centimeter and OZ equal to 5 centimeter, find area of the shaded region। इसमें आपको क्या करना होगा, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल फाइंड आउट करना है, फिर माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल करना होगा, तो हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया आएगा। सो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, that will be equal to root 3 by 4 a square, root 3 by 4 into 10 into 10। a यहाँ पे साइड है, तो साइड कितनी गिवन है 10 सेंटीमीटर। इसको कैंसिल करते हैं, 2 5 जा, देन फिर से 2 5 जा, ये क्या आया 25 रूट 3, 25 इंटू रूट 3 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 1.732 को जब हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट 43.30 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ वी विल फाइंड आउट एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल YOZ दैट विल बी इक्वल टू S इंटू, इसके लिए आपको पहले क्या निकालना होगा, S फाइंड आउट करना होगा, S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी होल स्क्वायर रूट। पहले S फाइंड आउट करते हैं, सेमी पेरीमीटर,
दैट विल बी इक्वल टू 6 प्लस 5 प्लस 10 डिवाइड बाय 2। ये कितना आ गया 10 11 21 बाय 2 दैट इज 10.5 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां से जहां डेसिमल में आ जाता है वहां फिर गड़बड़ होती है। अब इसको थोड़ा ध्यान से करना होगा। एरिया दैट विल बी इक्वल टू 10.5 इंटू 10.5 माइनस 10 देन 10.5 माइनस 6 देन 10.5 माइनस 5। इसमें स्क्वायर रूट भी यूज करना है फिर। सो ये हमारे पास क्या आएगा 10.5 इंटू 10.5 माइनस 10 करेंगे तो 0.5 देन 6 करेंगे तो 4.5 और 5 करेंगे तो 5.5 होल स्क्वायर रूट। नाउ अब डेसिमल रिमूव कर लेते हैं हम। डेसिमल रिमूव करेंगे तो 105 बाय 10 इंटू 5 बाय 10 इंटू 45 बाय 10 इंटू 55 बाय 10। अब इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां से पेयरिंग में निकल जाएगा। ये डिनोमिनेटर में 10 आएगा। उसके बाद इसके पेयर करते हैं। इसको 1/10 को मैंने आउटसाइड द स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया। अब 105 तो कितना होगा 3 इंटू 7 इंटू 5 देन 5 एज इट इज। 45 को करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 5 देन 55 को करेंगे तो 5 इंटू 11। अब इसमें पेयरिंग आपको आउटसाइड द ब्रैकेट लेना है। ये पेयरिंग बन गई इसमें। उसके बाद ये इनसाइड द स्क्वायर रूट रहेगा। अगर मैं बाई चांस कहीं पे ब्रैकेट बोल रही हूँ तो आप समझ जाइए स्क्वायर रूट बोल रही हूं मैं। ये 5 5 जा 25 25 3 जा 75 बाय 10 रूट में ये क्या रहेगा हमारे पास 11 7 जा 77 77 इंटू 3 दैट विल बी इक्वल टू 231। ओके, अब 231 का हम डेसिमल में फाइंड आउट करेंगे स्क्वायर रूट। ये रूट की वैल्यू हमारे पास क्या आई 15.199। अब इसमें देखिए यहाँ पे मैंने मिस्टेक की थी। ये 10 यहां से सिर्फ कॉमन लिया 10 जबकि 10 इंटू 10 आना चाहिए तो 100 आएगा। ये यहाँ भी 100। इसको डेसिमल में किया तो 0.75। ये राउंड फिगर में लिया है मैंने। 1986 आ रहा था तो 6 के अगर मोर देन 4 होता है तो ये इंक्रीज हो जाता है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट 11.3। अब ये 9 है 9 ये ऐसे आएगा। ठीक है, और अगर मैं 2 डिजिट में लेती हूं तो ये मेरे पास ये 40 हो जाएगा। लेकिन इसको एज इट इज रखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पीछे आंसर बिल्कुल भी चेक मत करिए क्योंकि इसमें जो शेडेड रीजन है उसका एरिया 59 पॉइंट समथिंग दिया है जबकि पूरी ट्राइंगल का एरिया हमारे पास 43 है। तो क्या ये पॉसिबल है कि इसमें से जब आप ये माइनस करो तो आपके पास 59 पॉइंट समथिंग आए। ओके, तो आपको वो वाला एरिया नोट नहीं करना है तो प्लीज उसको ध्यान रखिए। बाद में फिर आप बोलते हो कमेंट सेक्शन में कि मैम आंसर गलत है आंसर गलत है। तो आंसर गलत हो सकता है और जो आंसर गलत होता है उसको मैं बता भी देती हूँ आपको कि इसमें मेरा आंसर ये गलत है। तो आप लोग उस पर थोड़ा ध्यान दिया कि करिए। अच्छा, ये उसके बाद क्या करना है हमें एरिया निकालना है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन यहीं पे नोट कर रही हूं मैं, आप नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। एरिया ऑफ शेडेड रीजन दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल XYZ माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल YOZ। ओके, इन दोनों को माइनस करेंगे देन वी विल गेट 43.30 माइनस 11.399 वी विल गेट 31.901 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन मैंने नोट नहीं किया है
आउटर फ्रेम की डायमेंशन ये गिवन है, इनर की ये गिवन है, और ये बोला है कि ये जो विड्थ है ये सबकी इक्वल है। आपको फाइंड आउट करना है ईच सेक्शन का एरिया। अब ईच सेक्शन का एरिया कैसे, ये और ये इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा, ठीक है। तो इसमें हम पहले देखते हैं कि अगर हम ये डिस्टेंस फाइंड आउट करें कि ये कितना है विड्थ, ओके, तो कैसे करेंगे। पहले हम इसमें लेते हैं एक्स वाई इक्वल टू जी वाई लेते हैं हम। अगर डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट भी कर सकती हूँ, अदरवाइज साइड देखिए क्या है, आउटर लेंथ कितनी है 30 सेंटीमीटर, देन इनर लेंथ कितनी गिवन है, और इसने बोला ईच सेक्शन का सेम है, तो इनर लेंथ है 22 सेंटीमीटर। देन यहां से विड्थ हमारे पास क्या आएगी, अब यहां से ये ध्यान रखना, ये अगर ए है और ये भी ए है, ठीक है, ये दोनों तो 2a करके हमारे पास विड्थ आएगी। ये विड्थ क्या होगी, विड्थ यानी 2a, दैट विल बी इक्वल टू आउटर माइनस इनर, that will be equal to 30 minus 22 इक्वल टू 30 माइनस 22 करेंगे तो 8 सेंटीमीटर। 2a की वैल्यू है तो a इक्वल टू क्या होगा 8 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब ये ईच साइड, ये हर साइड में कितनी है, ये 4 सेंटीमीटर है, ओके। ये आपको समझ आया कि देखिए ये पूरी 22 है और ये पूरी 30 है। ये बोला है कि ये और ये इक्वल है, ये और ये भी इक्वल है, सारी ये इक्वल है विड्थ। तो जब आप इसमें से ये माइनस करोगे तो ये और ये दोनों मिला के हमारे पास 8 आएगा ना, और हमें एक का निकालना है तो 4 सेंटीमीटर होगा। अभी हमारे पास 1 2 3 4, यहाँ पे 4 ट्रेपीजियम है, लेकिन हमें 2 का फाइंड आउट करना है, रिमेनिंग 2 का उसके इक्वल होगा। अब ट्रेपीजियम में हाइट कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर, और पैरेलल साइड ये गिवन है। सो यहाँ पे करते हैं हम इन ट्रेपीजियम GYRS, इसमें हाइट कितनी है, हाइट तो सब में सेम ही रहेगी 4 सेंटीमीटर। पैरेलल साइड्स क्या होगी इसमें, आप सिंबल नोट नहीं करोगे, आपको नोट करना है 30 सेंटीमीटर एंड 22 सेंटीमीटर। सो यहां से एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दैट विल बी इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 30 प्लस 22 इंटू 4। ये कैंसिल कर लेते हैं, ये ब्रैकेट के अंदर वाला कैंसिल नहीं करना है गलती से, 2 2 जा, ये हमारे पास क्या आएगा 52 इंटू 2। इसका एरिया हमारे पास कितना आएगा 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके जस्ट अपोजिट WXPQ, इसका भी कितना होगा 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ अब इस ट्रेपीजियम का फाइंड आउट करते हैं, इसके अपोजिट इसका भी इक्वल होगा, वो आप अपने आप से प्लीज नोट कर लीजिए। अब इसमें लिखते हैं हम इन ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम कौन सा होगा यहाँ पे WPSG। यहाँ पे क्या है, हाइट सेम रहेगी दैट इज 4 सेंटीमीटर, एंड पैरेलल साइड्स यहाँ पे क्या है 34 सेंटीमीटर एंड 26 सेंटीमीटर। अब इसमें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला नोट करते हैं हम, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू, आप नोट करना चाहो तो यहां से करिए, अदरवाइज मैं डायरेक्ट नोट कर रही हूँ, 34 प्लस 26 इंटू 4, 2 से ये कैंसिल किया, देन इसको करेंगे तो 5 6 60 आ गया, ये 60 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। इन लास्ट यू विल राइट योर सेल्फ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1
2 इन दोनों का सेम होगा एंड इसका और इसका सेम होगा. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. हर्षित wants to buy a trapezium shaped field. Its side along the river is parallel to and twice the side along the road. If the area of field is 10,500 meter square and the perpendicular distance between parallel sides is 100 meter, find the length of the side along the river. अब इसमें हमें जो गिवन है पहले वो नोट करते हैं और जो लेट करना है वो भी करना है. जैसे इसमें क्या दिया है, इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड. जो रोड की साइड में साइड है उससे ये डबल है, ये वाली साइड. ओके, तो इसमें हम लेट करते हैं, लेट साइड अलोंग रोड इक्वल टू y meter, then side along river that is twice. Okay, twice means 2 into y meter. Now height कितनी गिवन है, हाइट या फिर डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस करिए क्योंकि हाइट नहीं लेनी है. डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, that is equal to 100 meter. Then area given है, area of field that is 10,500 meter square. Now यहाँ पे हम यूज करेंगे फॉर्मूला, एरिया ऑफ फील्ड दैट विल बी इक्वल टू 1/2. ट्रेपीजियम है ये, तो सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, 1/2 इंटू ये कितना गिवन है, सम ऑफ पैरेलल साइड में y प्लस 2y इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम 100 दैट इज इक्वल टू 10,500. अभी 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 50, y एंड 2y कितना हो जाएगा, 3y इंटू 1 इंटू 50 इक्वल टू 10500. अब इसको डिवाइड भी कर देते हैं, y विल बी इक्वल टू 10500 डिवाइड बाय 3 इंटू 50. 3 से करते हैं, 3 3 जा 9, 3 5 जा, आफ्टर दैट 2 0 0 to 0 कैंसिल, 5 से किया तो 5 7 जा 35, 70. ये 70 क्या है हमारे पास, साइड अलोंग रोड. जो आपको पूछा था अब आप इजीली आगे कर सकते हो. हमें रिवर साइड पूछी थी, साइड अलोंग रिवर दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 70 इक्वल टू 140 meter. This is our answer. Okay. Thank you so much for watching my video and have a great day.